माइक के भागने से ठीक पहले डॉक्टर के भेस में आए एक कातिल ने चुपके से उसके शरीर में चूहों को मारने वाला जहर इंजेक्ट कर दिया था। अपना काम पूरा करते ही उस हिटमैन ने तुरंत अपनी खुफिया संस्था को इसकी रिपोर्ट दे दी, लेकिन माइक उस समय इस सब से बिल्कुल बेखबर था। उसने धीरे से एक लोहे की कील को बिजली के सॉकेट के अंदर डाला, फिर एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस सॉकेट पर दे मारा। उस प्रहार से एक ही पल में पूरी जेल का पावर सिस्टम शॉर्ट सर्किट होकर ठप हो गया। बाहर निकलने के लिए माइक को एक गार्ड के आईडी बैच की सख्त जरूरत थी और वह बैच जेल के मुख्य कंट्रोल रूम के अंदर रखा हुआ था। जैसे ही वहां तैनात गार्ड कुछ देर के लिए अपनी सीट से हटा, माइक ने अपनी बनाई नकली चाबी से दरवाजा खोला, कंट्रोल रूम में घुसा और वह बैच चुरा लिया। इसके बाद माइक ने एक सफाई कर्मी का भेस बदला और कचरे वाली गाड़ी को धक्का देते हुए सीधे सप्लाई स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने बाहर पहनने वाले आम कपड़ों को अपने जेल के यूनिफॉर्म के अंदर ही छिपा लिया और ब्लॉक बी की तरफ जाने वाले वेंटिलेशन डक्ट का रास्ता पकड़ा। माइक वहां से निकलने की बहुत जल्दी में था, लेकिन तभी उसके हाथ से एक औजार नीचे गिर गया, जिसकी आवाज ने पहरेदार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। खुशनसीबी से उस गार्ड ने वहां ज्यादा बारीकी से तलाशी नहीं ली और माइक एक प्लास्टिक की शीट के पीछे खुद को छिपाने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही वह वहां से आगे बढ़ने के लिए खड़ा हुआ, अचानक उसका सिर बहुत तेजी से चकराया और उसे कमजोरी का एहसास होने लगा। माइक को अब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह चूहों वाला जहर उसके शरीर में असर दिखाना शुरू कर चुका है, पर वह यह समझ गया था कि उसके पास समय बहुत कम है। उसे किसी भी हाल में शाम के 4 बजे से पहले इस जेल से बाहर निकलना था, क्योंकि उसे लेने आने वाला साथी पहले ही जेल के मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुका था और वह ब्लॉक बी के वेंटिलेशन डक्ट तक पहुंच गया था। माइक अपने हाथों के बल रेंगते हुए उस संकरे पाइप के अंदर घुस गया, इस बात से अनजान कि बाहर छूटे उसके सफाई के सामान ने एक दूसरे गार्ड का ध्यान खींच लिया है और पाइप के अंदर से रेंगते हुए आगे बढ़ने की वजह से आ रही उसकी आवाजें उस गार्ड को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। किस्मत ने माइक का साथ दिया और उस गार्ड ने सोचा कि पाइप के अंदर शायद कोई चूहा भटक रहा है, इसलिए उसने उस आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और माइक लगातार बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ रेंगता रहा। जब उसे वहां से दूर से विजिटिंग एरिया दिखाई दिया तो उसके दिल में आजादी की एक उम्मीद जगी, मगर तभी जहर का असर बहुत ज्यादा बढ़ गया और दर्द के मारे उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न होने लगा। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि बाहर खड़ा उसका साथी अभी अभी ड्यूटी खत्म करके लौट रहे एक गार्ड से टकरा गया है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।